हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, मैंने यार पिछली बार वीडियो में बताया है तुम्हें कि हाँ 2-4 वीडियो और आएगी, फिर उसके बाद हो जाएगा पूरा। उसमें मैंने तुम्हें ईगो के बारे में बताया था कि ईगो कैसा रहता है। एक अच्छा वाला, एक ये, और एक ऐसा होता है जिसे हम देख लेते हैं। एक ऐसा होता है कि जिसे हम देख नहीं पाते मतलब ये है कि पहचान नहीं पाते, और वो हमें किस तरह से बेवकूफ़ बना सकता है। बेवकूफ़ बनाता है और उसको पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है यार। उसको आसानी से वो पकड़ में नहीं आता है। मतलब ये है कि आम लोगों के लिए वो एक नामुमकिन सा काम है, जिसको अगर थोड़ा नहीं है पता कि कितना शातिर होता है हमारा दिमाग, वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो उसको पकड़ने का फ़ायदा ये है कि उसको पकड़ना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि भाई अगर हमें पता नहीं होगा कि ये ईगो है, तो हम तो यही सोचेंगे कि ये मैं हूँ। मतलब मैं अपनी भलाई के लिए, हर कोई इंसान क्या चाहता है, अपनी भलाई चाहता है। उसे तो ये लगेगा कि यार ये तो मैं ही हूँ, और अपनी बुराई कौन चाहेगा, भलाई चाहता है हर कोई। तो उसमें वही कंफ्यूज हो जाएगा वो कि यार ये तो अच्छा है, पर उसे पता नहीं लगेगा कि ये ईगो है। वो बहुत तो, मतलब इस टाइप से पेश होगा तुम्हारे सामने कि तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सही है, अच्छा है, ये मैं ही हूँ। ये होता है वो सब चीज़, वो तरीके मैं बताऊँगा तुम्हें कि कैसे पता लगेगा तुम्हें कि क्या सही है और क्या नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई का बता रहा हूँ। सत्य क्या है, मतलब सत्य होता क्या है, कैसे पता लगेगा। और मैंने तुम्हें ये भी बोला था, बताया था उसमें कि कि हम सब मतलब नींद में हैं। ये भी बोला था मैंने कि इसको, इस लाइन को तुम ध्यान, मतलब इस लाइन पे तुम यकीन रख करो बस, कि हम नींद में हैं, मतलब हम सोए हुए हैं। कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसे मतलब होंगे नहीं प्रेजेंट में अभी, कि जो जो ये बोले कि मैं जागा हुआ हूँ। नॉर्मली तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं नींद में हूँ, उसे लगेगा कि मैं जागा हुआ हूँ। तो यही पहले सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने वही बताया कि हम सब सो रखे हैं, मतलब हम में और जागे हुए में इतना डिफरेंस है। अब तुम खुद सोचो, खुद कंपेयर करो तुम। इतना डिफरेंस है कि जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके, मतलब किसी को अगर चलने का बताया जाए कि 1 किलोमीटर चलना है, कोई व्यक्ति आंखें बंद करके 1 किलोमीटर चले, और कोई आंखें खोलकर 1 किलोमीटर चले, मतलब तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये तुम अब देख सकते हो। इतना डिफरेंस है उसमें। आंखें बंद किए हुए को कुछ दिखेगा नहीं, रास्ता नहीं दिखेगा, और उसकी दिक्कत होगी, गिरेगा, पटकेगा, कई चीज़ें हो सकती है उसके साथ रास्ते में, मतलब रिस्क में चल रहा है वो। और आंखें खुले हुए को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब देख रहा है कहाँ पे चलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, मतलब उसे सब दिख रहा है। इतना डिफरेंस है उसमें, हम लोगों को पता ही नहीं है अभी तक ये चीज़ें। एक जागे हुए व्यक्ति में और एक सोए हुए में, और हम सब सो रखे हैं। ये है एक सत्य। अब वो सो रखे हैं, अब उसे जगाना कैसे है, जागना कैसे है, बस वही बताऊंगा मैं तुम्हें। वही है कि इतना इतना मैंने समय जो लगाया है ना, 12-15 साल किसी के लिए लगाना कोई छोटा वो तो है नहीं यार मेरे हिसाब से। पर मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम्हें भी इतना टाइम देना है। कोई भी, जैसे कोई भी किसी को भी अगर सत्य मिला है, तो जो उसने जो टाइम पीरियड लगाया है उसमें, तो जैसे मैं खुद के लिए ही बोल रहा हूँ कि ये
ये जो टाइम लगता है ना, ये डायरेक्शन गलत करने की वजह से लगता है। जैसे मैंने बताया कि कोई एक्सपीरियंस पकड़ लेते हैं तो कुछ टाइम तक उसी के साथ चल लेते हैं अनजाने में। कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, सब फेंक रहे होते हैं। कोई किसी की बुक से टेप रहा, कोई कहीं से बता रहा, बस इसने किया था, इसने ये बोला, तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब खुद नहीं बोलेंगे, खुद कहाँ से बोलेंगे, उन्हें खुद पता नहीं है। इस व्यक्ति ने ये बोला, तुम ऐसा रहो, वैसे करो, ये करो, वो करो। बस मतलब दूसरे की किताबों को पढ़ के ही, पहले तो एक लिखने वाला होगा, उसने तो खुद लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, वो पहले के लिखने वाले ने उसका गलत निकाला होगा, थोड़ा बहुत 1-2% भी निकाला होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फिर पढ़ने वाला है जो तुम्हें पढ़ा रहा है, वहाँ कुछ % वो चेंज हो जो करेगा, खुद नहीं करेगा, उसे खुद ही पता नहीं लगेगा चेंज हो गया है। तो फिर सुनने वाले हैं तुम लोग, हम लोग, तो फिर हम उसको गलत, मतलब कुछ कुल मिला के वो 20-30% इधर उधर हो जाता है। तो 20-30% जो इधर उधर हो जाता है उसमें टाइम लगता है, फिर वो समय खाता है, फिर वो लेता है 10-12 साल, 15 साल, किसी की पूरी ज़िंदगी ले लेता है, पर उसे सत्य दिखता नहीं, मिलता नहीं है। इसका मेन रीज़न यही है। वो मैं इसीलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा, मतलब थोड़ा भी मिले अगर तुम्हें डायरेक्शन, तो तुम्हारा कुछ टाइम तो बचे, तो कम से कम तुम उतने रास्तों पे तो न चले। और तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता, मतलब एक रास्ता ऐसा कोई फिक्स होता अगर, तो कोई भी उस पर चल के हो जाता काम। तो वही मैं तुम्हें काफ़ी हद तक मैं तुम्हें कर दूँगा कि क्या, कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, कौन सी डायरेक्शन। तुम्हारा टाइम ले सकता है 1-2 साल, फिर ख़राब कर लेगा। तो फिर 2 साल बाद तुम घूम के आओगे कि अरे यार मैं तो यहाँ जा रहा था, मुझे तो यहाँ जाना चाहिए। ये चीज़ें टाइम खाती है। तुम किसी को भी देख लेना, किसी को भी पढ़ लेना, एकदम से एक ही दिन में किसी को होता नहीं है। हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती है। और जो ये बड़े बड़े साधु संत होते हैं जो पहाड़ों में तपस्या करते हैं, इधर उधर गुफाओं में जाते हैं, तो ये इनको भी डायरेक्शन, ये जो टाइम लगाते हैं ना, कितना भी टाइम, तो ये भी डायरेक्शन की वजह से होता है। उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती। कई साल भटकने के बाद, कई साल इधर उधर लगाने के बाद, छोटे छोटे एक्सपीरियंस के पीछे भागने के बाद जो समय लगता है, ये उसमें लगता है। ये समय जो उनको सत्य मिलता है वो तो मतलब 1 सेकंड का पता लगता है, 1 सेकंड में पता लग सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसमें 1 सेकंड का पता, मतलब 1 सेकंड का टाइम लगेगा उसमें। वो इतना है, वो ऐसा है उसमें, सत्य में। और जो ये हम सो रखे हैं और आँख खोलने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड से भी बहुत कम का टाइम लगता है। ये ऐसा है जैसे कोई एक पानी है, ठीक है, और एक पानी में, और एक दूध का पैकेट है, एक पन्नी है, पन्नी जो दूध की थैली होती है ना, एक वो है। अब उस बाल्टी में अगर हम उस थैली को डालेंगे तो जितना डिफरेंस दूध और पानी में रहेगा ना, एक पन्नी रखने के बाद, मतलब जो एक थैली होती है कितनी भारी पतली होती है, तो उसको पानी में डालने के बाद जितना डिफरेंस उनके बीच है, जितनी मोटाई उस पन्नी की वजह से, बस उतना ही टाइम, उतना ही दूर है हमसे सत्य। पता है तुम्हें, उतना ही दूर है। लेकिन उस पर्दे ने, उस लाइन ने, उस बाउंड्री ने, भले वो पतली है लेकिन उसने पूरा दूध और पानी को एकदम अलग कर रखा है। अगर वो पन्नी हट जाए तो पूरा पानी सफ़ेद हो जाएगा 1 सेकंड में। तो बस इतना सा वो है, इतनी सी दूरी है हमारे और हमारे आँख खोलने में। और इतना, ये तुम लिख लो कि मैं पहले भी बताया मैंने वीडियो में कि हम सो रखे हैं बस। कोई ऐसे दावा मत कर देना फिर कि ना जी हम तो जागे हुए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए 100% श्योर बोल रहा हूँ कि तुम सब जितने भी सुन रहे होंगे ना, ये सब सो रखे हैं और हम भी सो रखे हैं।
क्योंकि अगर हम जागे होते या तुम में से कोई भी जागा होता ना, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च कर रखा है, मैंने देख लिया है पूरा छाँट काट के, मैंने हर किताबें देख ली, कहीं से मुझे संतुष्टि नहीं मिली कि कोई जागा हुआ है। क्योंकि अगर जागे हुए भी होते, तुम थोड़ा भी होते, जागे हुए का मतलब ये है कि उसमें परसेंटों में बांट सकते हैं हम उनको, 10% भी होता कोई अगर जागा हुआ, लेकिन जागे हुए दावा करेंगे कि हाँ मैं जागा हुआ हूँ, चाहे वो ध्यान योग भी करता होगा, ये भी करता होगा, सब कुछ करता होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उसमें वो वही डायरेक्शन पकड़ी होगी कुछ ना कुछ। और मैंने ये भी बताया कि माइंड इतना तेज है कि उसको पकड़ना एकदम असंभव, समझो। उसने कुछ ना कुछ डायरेक्शन पकड़ी होगी माइंड में, वो उसी पे चल रहा होगा अभी हाल टाइम में। और अगर ये वीडियो सुन रहा होगा वो, तो बोल रहा होगा कि यार मुझे सिखा रहा तू, मैं तो हूँ अपने ट्रैक में। तो ये बोल रहा हूँ मैं, वो भी गलत फहमी में जी रहा है अभी। वो तो जब अगर हम सो रखे हैं ना, तो आंखें बंद करके काम कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। तो आंखें बंद करके क्या हो सकता है काम? कोई काम करेगा तो टेम्पररी करेगा, फॉर्मेलिटी करेगा। रियल काम तो आंखें खोल के ही कर सकते हैं ना, कोई भी कुछ भी। आंखें बंद करके हम जा के बैठ सकते हैं एक जगह पे, या थोड़ा बहुत कुछ पता होगा हमें तो हम जा सकते हैं इधर उधर कमरे के अंदर, टेम्पररी थोड़ी देर के लिए। परमानेंट तो नहीं हो सकता ना। तो हम आंखें बंद करके हम चाहे आंखें खुली है हमारी, पर हम सो रखे हैं, तो सोए हुए में परमानेंट कोई भी काम हो नहीं सकता रियलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम सब फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जी चल रहा है। तो इस फर्जी के पीछे मैं तुम्हें एक वो भी बताऊंगा कि ये क्या होता है, कि फर्जी वाला आया कहाँ से मेरे दिमाग में कि मैं फर्जी, ये फर्जी, मेरे पे कोई शब्द नहीं मिला। जब मुझे लगा, मुझे दिखा कि यार हम तो एकदम फर्जी टाइप का सा कर रहे हैं काम, मेरे पे कोई और शब्द ही नहीं मिला। जब मैंने देखा, मुझे लगा कि यार हम तो फर्जी कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार मैंने तो अध्यात्म में कभी ये पढ़ा ही नहीं कि किसी ने ये बोला है कि फर्जी है, फर्जी है। तो मुझे ऐसा क्यों लगा फिर फर्जी है, कि ये फर्जी है? मैंने ना कभी किसी को सुना बोलते हुए, ना कुछ कि 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 ये फर्जी होता है, जो हम कर रहे हैं फर्जी है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा कि ये सब फर्जी है? फर्जी मतलब ये फेक। तो इसके पीछे थोड़ा सा एक वो सुन लो। जब मुझे ये लगा कि यार ये फर्जी है, तो कुछ टाइम बाद जब मैं अपने उस काम पे था, काम कर रहा था कुछ, तो मेरे एक दोस्त के साथ था मैं उस दौरान। तो मैंने उससे बोला कि भाई यार, तुझे भी लग रहा है क्या, लगता है क्या ये सब फर्जी चल रहा है, ये सब फर्जी है, फर्जी होता है ये? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फर्जी है? ये सारा काम तू यहाँ बैठ रखा, मैं तेरे से बातें कर रहा, और ये हम इधर घूम रहे हैं या आ रखे, ये चल रहे हैं, या ये लोग जो चल रहे हैं, ये सब फर्जी में है, फर्जी में। एक दिन तब हाँ, तो उसने कुछ नहीं बोला, उसकी पल्ले पड़ा नहीं बात। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से मुझे वही आ गया फिर कि ध्यान, कि मुझे लगा, मैंने फिर से वही बात कर दी उससे। मैंने कहा यार फर्जी हो रखा, फर्जी क्यों लग रहा? तो वो बोल रहा कि यार, कह रहे यार फर्जी ये नहीं है, फर्जी तू हो रखा है, तेरा दिमाग हो रखा है ख़राब, तू हो रखा फर्जी। तो मैं क्या बोलता, मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा यार ये तो समझ नहीं रहा बात को। तो फिर मैं चुप हो गया, मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर मैं आया तो कुछ टाइम ऐसे ही गया, तो फिर तो मैं सोच रहा था यार ये फर्जी मुझे क्यों लग रहा, कि कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं है, इतने टाइम से देख रहा हूँ मैं, रिसर्च कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों को, वीडियो भी देख रहा, किताबें पढ़ी है, कुछ भी कहीं तो सुनता मैं, कोई तो बोलता कि फर्जी है। तो फिर मतलब इसका मतलब क्या है तब, कि किसी ने, या तो किसी ने फील कभी किया नहीं होगा या कुछ। तो फिर मैं रिसर्च में लग गया, मैंने कहा यार ये ढूंढता हूँ मैं कौन है ये फर्जी,
किसी ने बोला है क्या ये फर्जी? क्योंकि ये चीज़ ये जो वर्ड है ये मुझे कहीं से मिला नहीं है। ये मैंने खुद मतलब खुद एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने खुद के माइंड से ये शब्द निकला है इस चीज़ के लिए जो एक हो रहा था। तो इसके लिए मेरे माइंड में खुद ही एक ये शब्द बना है कि ये फर्जी है। मैं लग गया ढूंढने पे, नेट पे, यहाँ वहाँ किताबें ढूंढ रहा, साइट देख रहा। मैंने कहा कोई तो बोलेगा, किसी ने कभी ना कभी कुछ तो बोला होगा। तो भाई साहब, तो मैं देख रहा था। फिर मुझे एक जगह एक वो दिखा, एक मतलब आर्टिकल टाइप का छोटा सा। तो मैंने उसमें देखा कि यार कि भाई कि इतने साल पहले या कुछ इतनी ईस्वी में जो शंकराचार्य है ना, उन्होंने इस दुनिया को इसको एक माया जाल बताया है, कुछ ऐसा माया बताया है। भाई साहब मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अबे यार ये तो माया है, मतलब तब मैं कनेक्ट कर पाया। मैंने कहा ये जो फर्जी शब्द है ये बस शब्दों का खेल था। ये फर्जी मैंने निकाला था, और वहाँ से वो जो शंकराचार्य ने बोला था ये माया शब्द दिया था उन्होंने। मैंने कहा भाई यार माया है। तो मैंने फिर वो देखा क्या बोलते हैं, वो मीराबाई का पढ़ा था मैंने कहीं था, मुझे वो भी ध्यान आ गया। मैंने कहा यार उसने कहा जग को जो हमारा ये है जगत है, इसको मिथ्या बोला है। मतलब वो उन्होंने भी वही बोला है, मिथ्या बोला है, मतलब वो उन्होंने भी फेक बोला है इस चीज़ को। तो मैंने कनेक्ट कर गया। मैंने कहा अच्छा ये है इसका मतलब, ये है। सुना तो मैंने भी था होगा, पढ़ा तो था होगा मैंने भी, पर मैंने उस शब्द पे कभी ध्यान दिया नहीं। तुमने भी पढ़ा होगा, तुमने भी कहाँ से देना ध्यान। वही होता है ना, फिर जब तक खुद को पता नहीं लगता है ना, तब तक हम शब्दों को पकड़ नहीं पाते। तो फिर मैं एक्साइट हो गया। मैंने कहा सही है यार ये तो। तब मैं वेट कर रहा था। मैंने कहा यार कब वो दोस्त मिले और मैं फिर कब उसको ये बताऊं कि यार तू तो बोल रहा था कि तू फर्जी है, मुझे कुछ नहीं फर्जी लगता ये। तब जब मुझे मिल गया वो कुछ दिन में, तो मैंने उसे बताया। मैंने कहा भाई तू बोल रहा था कि ये फर्जी है फर्जी है। मैंने कहा भाई पता लग गया फर्जी है। तो कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा भाई इतने इतने टाइम पे पहले मैंने किसी ने ये कहा था, मैंने नेट या इंटरनेट जो भी है जहाँ से भी सर्च किया, मैंने पढ़ा हुआ कि भाई शंकराचार्य ने इसको माया बताया है। अरे भाई वो बोला माया अच्छा तेरे को इतने टाइम बाद पता लगा कि ये माया जाल है। भाई मैंने ये बचपन में पढ़ लिया था। वो बंदा बोल रहा मैंने तो ये बचपन में पढ़ लिया था, तो ये आज पता लग रहा कि ये माया जाल है। मैंने कहा अरे वाह भाई, मुझे तो पहले से पता था ये कि ये माया जाल है। मैंने तो बहुत जगह पढ़ रखा है। तुझे आज इसका पता लग रहा, बता यार भाई। मैंने कहा अच्छा जी। तो भाई तो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार हमने पढ़ रखा, सुन रखा, सब कुछ कर रखा हमने, हमें सब चीज़ें पता हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पे गए नहीं है, गौर नहीं किया कभी कि यार इसने ये ऐसा क्यों बोला। भले मैंने भी पढ़ रखा था होगा वो चीज़, लेकिन मैं भूल गया था माइंड में। भूल भी नहीं गया था, माइंड में तो था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाया अपने फर्जी को और उस माया को। तब मुझे एक लाइन में क्लियर हुआ कि मैंने कहा अच्छा ये उन्होंने कहा था, मतलब जो मैं देख रहा था वो सब रियल था। तब मुझे समझ आया कि यार ये फर्जी ये चीज़ है। तो ये फर्जी मतलब लग कैसा रहा था, मतलब लग जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम सोए हुए हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये हम खुद नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। ये जो हमारा माइंड है ना ये करवा रहा। और माइंड के अंदर बताया मैंने कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ना कि हम खुद कर रहे हैं। मतलब ये देखो ना, ये देखो, हम पहले कुछ सोचते हैं उसके बाद वो काम करते हैं। जैसे मुझे कुछ करना है, जैसे तुम्हें कुछ करना है, कहीं जाना है या कुछ भी करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, तो पहले माइंड के अंदर तुम्हारा कोई थॉट आएगा, कोई विचार आएगा, उसके बाद तुम काम करोगे। मतलब ये कि माइंड तुम्हारा आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे तुम चलोगे। ये है सीन। और माइंड चलेगा अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तुम कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, वो सब माइंड के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलता है। और ये तो तुमने सुना होगा कि हम जो काम करते हैं, जो हम बने हैं, कि हम क्या सोचते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बने हैं। ये तो तुमने काफ़ी बार सुना होगा किसी से भी।
कि हम जो कुछ भी हैं आज अपनी सोच की वजह से, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा बनता है। ये बातें नहीं, ये है रियलिटी। पर जो ये बोलते भी है ना, उनको भी ये खुद इसका लॉजिक पता है नहीं है, वो बस उन्होंने भी ये रट रखा है। तो भाई इसका क्लियर हिसाब, मतलब क्लियर बातें वही बता सकता है जिसने सही में रियलिटी को देखा है। मैंने बताया है तुम्हें कि यार मुझे वही तो, कि मुझे बताने का कोई वही नहीं था। इसमें मेरा वो नहीं था, ईगो नहीं था कि मैं नहीं बताऊंगा या कुछ मैंने सुना था। ये खुद ही होता है। तुमने कभी किसी भी ज्ञानी या किसी भी योगी उसको बोलते हुए नहीं सुना होगा। ये वो ऐसे नहीं कि वो चाहते नहीं है बताना, वो चाहते हैं, लेकिन वो जो 24 घंटे उसी जोन में रहते हैं। जैसे अब मेरे साथ हुआ, तो मेरा तो ऐसा है कि उस जोन में रहो तो मतलब रहो, तो उसके बाद नॉर्मल जोन में भी आ जाते हैं, उस जोन में भी रह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जोन में मतलब आना, मतलब जैसे हम कुछ काम में करते हैं, जैसे कि अपने काम में लगते हैं, तो हमारा माइंड फिर से वही इन्फॉर्मेशन, मतलब क्योंकि हमारा हम आदी हैं उस चीज़ की, हमें आदत है उस चीज़ की सोए रहने की, तो हमारा माइंड तुरंत कैप्चर हो जाता है फिर से, और हम उसी की थॉट के हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो फिर उस समय वही वो लगता है कि हाँ यही थॉट मैं हूँ। लेकिन जिसको एक बार अगर सत्य दिख गया, वो पूरी तरह से उस थॉट के कंट्रोल में नहीं आ जाता है। फिर अगर चाहे जोन में, पूरे फुल जोन में ना भी हो, तो तब भी वो 60-70%, कम ही होगा तो 30 या 40 के बीच, अगर बहुत नील हो रखा हो 30-40 के आसपास उसमें रहेगा वो। नहीं तो फिर 60 या 70% के आसपास वो उसमें रहता है नॉर्मल टाइम में भी। वो थॉट उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, उसे फिर भी थॉट दिख जाते हैं कि मैं थॉट नहीं हूँ भाई, ये तो अलग चीज़ है और मैं अलग हूँ, उसको तब भी दिख जाता है ये। अब जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो चाहे मैं मेरे अंदर ईगो है अभी, थॉट मतलब वो ईगो है अभी, तो लेकिन मैं उसे देख लेता हूँ, ये फ़र्क हो जाता है फिर। और जो वो ध्यानी यानी बनते हैं ना, जो रियल में है, उनके अंदर ये थॉट देखने वाली जो ये प्रोसेस है ना, यही बंद हुई रहती है, बंद हुई रहती। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि मैं थॉट देख रहा हूँ, और ये जो बोल रहा है ना कि मैं देख रहा हूँ, ये भी ईगो है, इसको भी मैं देख रहा हूँ, थॉट देख रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ना मैं, थॉट मैं देख रहा हूँ। अब जो वो ज्ञानी होते हैं ना, उनके अंदर ये देखने वाला प्रोसेस ही मतलब वो माइनस हो रखा है, क्योंकि उनके अंदर थॉट ही नहीं आ रहे, तो देखेगा किसे वो। जब फुल जोन में रहते हैं तो थॉट बंद हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मैं हूँ, तो मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये कब हो रहा है, ये नॉर्मल टाइम पे हो रहा है कि मेरे थॉट आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब फुल जोन में रहता है तो उसके बाद थॉट ही नहीं आता है। उसके बाद ये थॉट भी नहीं आएगा कि मैं इंसान हूँ। अब तुम सोचो अब किस लेवल पे होता है ये थॉट भी नहीं आता कि मैं इंसान हूँ। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि इंसान वहाँ रहता ही नहीं है। तो तभी तो बोलता है कि मैं गायब हो जाता हूँ, उस टाइम पे गायब हो जाते हैं। गायब मतलब अपने माइंड से एकदम हट जाते हैं, थॉटलेस हो जाता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए थॉट ज़रूरी होता है। अब जब मैं ही नहीं रहता तो मेरे साथ के जो कनेक्शन है वो कैसे रहेंगे फिर? जो चीज़ें हैं, जो ख्वाहिशें होती है, वो वहीं मर जाती है, फिर ऑटोमेटिक वो गायब हो जाती है। जब कोई चीज़, जब किसी को यही पता नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कि जब यही थॉट नहीं आएगा, तो भाई जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरी जो ख्वाहिशें, मेरे रिलेशन है, ये सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आते हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? वो दूसरे नंबर पे आते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं फिर। तो इसलिए जो 24 घंटे जो ध्यानी बाबा होते हैं, जो पहाड़ों में गुफाओं में चले जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि उन्हें यही थॉट नहीं आता कि हम गुफाओं में जा रहे हैं। उन्हें कोई थॉट ही नहीं आता, उनका माइंड एकदम खाली रहता है। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे सोचेंगे, लोगों के माइंड में मैं ऐसा बन गया या मैं बड़ा बन गया। कोई थॉट ही नहीं चलता भाई, वो बस अपने में होंगे।
वो बस जी रहे होंगे, बस बिना सोचे हुए। वो बस चलते हैं तो बिना सोचे हुए चलेंगे। भाई जब हमारा क्या सिस्टम होता है, जब हम चलते हैं कहीं पे या कुछ होता है तो बिना थॉट के हम कहाँ रह पाते, एक सेकंड भी। कोई थॉट आता है उसके, वही तो बोल रहा हूँ मैं, माइंड थॉट आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं उसके। कोई भी काम करने के लिए हम सोचते हैं कि हाँ ये करना है, तब हम उसको उस पर रिएक्ट करते हैं। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि जो जो जैसे बोलते हैं कि जो हम बने हुए हैं ना, तो वो अपने माइंड के थ्रू बने हुए हैं। हम कि जो भी हैं हम उसके हिसाब से हैं, क्योंकि हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। और जो वो योगी बाबा होते हैं जो रियल में है, फर्जी तो तुम्हें मिल जाएंगे अब पूरी दुनिया में, उनकी बात नहीं है। जो रियल में होते हैं उनको यही पता नहीं होता कि मैं कोई इंसान हूँ, कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ। मतलब वो एनर्जी बन जाते हैं। बस एक बात, एक लाइन में ये है, वो एनर्जी बन जाते हैं। क्योंकि जोन में वही होता है। जोन में उसी को बोल रहा हूँ कि जिसमें खुद को भी भूल जाते हैं। वो जो खुद को भी, ऐसे नहीं कि उस चीज़ में तकलीफ़ होती है या कुछ, उस चीज़ में क्या होता है ये थॉट भी नहीं आता है। वहाँ कोई फील करने वाला ही नहीं होता है कि मुझे अच्छा लग रहा, मुझे बढ़िया लग रहा, मुझे ख़राब लग रहा, मुझे ये हो रहा। मतलब वहाँ जब थॉट ही नहीं आएगा किसी चीज़ का, तो कैसे पता लगेगा कि मुझे कैसा लग रहा है। वहाँ कोई फील करने वाला ही नहीं होता है। फील करने वाला कौन होता है कि मैं ही तो होता है। जैसे चीज़ हम मैं बोलते हैं वही तो करता है फील कि मुझे ख़राब लग रहा है। जब मैं ही ख़त्म हो गया तो फील कौन करेगा। बस वहाँ वहाँ वो बस वहाँ जीना होता है, बस जी रहे हैं, बस टाइम, बस समय के साथ चल रहे हैं, बस बिना थॉट के। फील फील कर तो रहे हैं, लेकिन ये फील जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे करने वाला नहीं होता है। वहाँ बस जी रहे होते हैं, समय के साथ बह रहे होते हैं बस। पर उसमें उसमें परम सुख, परम शांति, उस अल्टीमेट जोन उसकी बताऊंगा मैं तुम्हें कि उस जोन का क्या सिस्टम हुआ। तो जब उस जोन में कोई चले जाता है ना, तो उस जोन में जब खुद को भी भूल गए, एकदम पूरा पूरा खाली हो गया, दिमाग भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब। और वहाँ कोई फील करने वाला भी नहीं है। जो फील करने वाला रहता है हमारे अंदर, वो जो बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है, वहाँ वही नहीं रहता। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं और आगे उसमें बता दूंगा मैं 1-2 पार्ट में, और उसका पूरा हिसाब किताब। चलो ठीक है।